हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एजुकेशन के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है, वीपीएन का फुल फॉर्म। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई सभी के फोन में उपलब्ध है। अब वाईफाई का फुल फॉर्म तुम्हें नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। कितने लोगों को वाईफाई का फुल फॉर्म आता है, कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं मानूंगा हाँ कि आपको वाईफाई का फुल फॉर्म आता है। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी कमेंट किया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आईपी ऑप्शन देख के तो सभी लग रहे होंगे। अब जिसने एग्जैक्ट फुल फॉर्म्स पढ़ी होंगी या फिर जिसने अच्छे से कंप्यूटर सीखा होगा उसको ये फुल फॉर्म जरूर आती होगी। आईपी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों को आती है। चलो अगर नहीं आती है तो मैं ये बता देता हूँ। आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत बार हम नहीं बोलते हैं कि आईपी एड्रेस करके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ऐसी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केबीपीएस? केबीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? अब इतना हिंट तो मैं कर ही देता हूँ कि तुम इंटरनेट चलाते हो, तुम्हारे फोन के ऊपर भी जो नेटवर्क की स्पीड शो होती है केबीपीएस में या फिर एमबीपीएस में, यहाँ पे पूछा है केबीपीएस का फुल फॉर्म, तो ये तो बहुत आसान है। चलो मैं तुम्हें 2-3 सेकंड देता हूँ इसको करेक्ट करने के लिए। अगर आपको आता होगा तो फिर चलो, इसको करेक्ट करने के लिए तुम्हें दिया जाता है 5 सेकंड का टाइम। अगर तुम्हें आता है तो कमेंट जरूर कर लें। अच्छा, इसका आंसर हो जाता है फिर ऑप्शन नंबर डी, किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एमएस पेंट? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। विच बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एमएस पेंट? एमएस पेंट में सबसे नीचे की तरफ कौन सा बार होता है? बहुत से लोग इसका जवाब क्या करेंगे मुझे पता है। बहुत से लोगों का जवाब ये रहेगा मेरे ख्याल से, टास्क बार। लेकिन जो लोग भी टास्क बार आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो गलत आंसर टिक कर ले, तो वो गलत आंसर टिक कर रहे हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? अच्छा, तुमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे। फर्स्ट टाइप सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड टाइप होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड टाइप होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि दो टाइप तो मेन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि ये मेन टाइप होते हैं सॉफ्टवेयर के। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, यानी कि जो एंटीवायरस होते हैं उनको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन एक एंटीवायरस है, जल्दी से बताएंगे। तो जो भी लोग एम कैफे आंसर टिक करेंगे वो बिल्कुल सही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो एम कैफे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज एंड्रॉइड ये आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, एम एस पेंट हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, तो बचा कौन सा, एम कैफे। एम कैफे कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर? आंतरिक हार्डवेयर का एक उदाहरण कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।
तो आंतरिक हार्डवेयर का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से कौन सा है? मदरबोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड इंटरनल हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस ये होते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर, यानी कि बाहरी हार्डवेयर, इनको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन माय कंप्यूटर, या फिर दिस पीसी, या फिर फाइल एक्सप्लोरर। इतने नामों से ये क्वेश्चन आ सकता है। इन एनी कंप्यूटर, यानी कि किसी भी कंप्यूटर में माई कंप्यूटर, या फिर दिस पीसी, या फिर फाइल एक्सप्लोरर, इसको खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसका शॉर्टकट होता है विंडो ई। ठीक है, विंडो की के साथ ई दबाएंगे तो माई कंप्यूटर या दिस पीसी ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, विंडो ई इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन एम एस पेंट। एम एस पेंट में सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना होता है, यानी कि सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज कितना होता है? अच्छा, ये बताना कि एम एस वर्ड में कितना होता है। अब जिन लोगों को एम एस वर्ड का पता है, उतना ही एग्जैक्ट यहाँ भी होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एम एस वर्ड में कितना होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एम एस वर्ड में कितना होता है, मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया था। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया है, बहुत बढ़िया आंसर है उनका। तो सी जवाब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1638, 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन एम एस पेंट। जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है एम एस पेंट में, वो कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। तो एम एस वर्ड में दो तरीके के कलर होते हैं। एक ये वाला कलर होता है कलर वन, एक होता है कलर टू। तो जो बैकग्राउंड कलर होता है वो होता है हमेशा कलर टू। कौन सा कलर आप देख पा रहे हैं? व्हाइट। ठीक है, और फोरग्राउंड कलर का नाम होता है ब्लैक। तो यहाँ पे पूछा गया हमसे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाएगा? व्हाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम जूम लेवल इन एम एस पेंट। ठीक है, एम एस पेंट में सबसे कम जूम लेवल कितना होता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इससे पिछले जो प्रैक्टिस सेट्स थे उसमें भी मैंने दिया है ये बहुत बार। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा कौन बताएगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ। अच्छा, तो अब मैं बता देता हूँ फिर। 12.5% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंट डिलीट एनी फोल्डर ऑफ द फाइल। यानी कि किसी भी फोल्डर या फाइल को परमानेंट अगर आपको डिलीट करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? बहुत से लोग डिलीट करेंगे, या कुछ लोग कंट्रोल डिलीट, कुछ लोग शिफ्ट डिलीट, या कुछ लोग कंट्रोल एन। तो मैं बता दूं इसको प्रैक्टिकली। सेलेक्ट करेंगे फोल्डर या फाइल को, शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे। यहाँ पे एक वार्निंग शो होगी कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर करके, आपको यस करना है। तो ये अब रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये फोल्डर अब रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगा। तो ये होता है परमानेंट डिलीट का शॉर्टकट की। तो अब आप समझ ही चुके होंगे फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट डिलीट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एनी ओपन सॉफ्टवेयर ऑन दी कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन है तो उसको क्लोज करने का शॉर्टकट क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, उसको क्लोज करने का शॉर्टकट क्या होता है? जैसे मुझे इसको क्लोज करना है तो शॉर्टकट इसका होता है अल्ट F4। ठीक है, अल्ट F4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट F4। और यही शॉर्टकट की किसके लिए होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट करेंगे। अल्ट F4 होता है शट डाउन के लिए भी। ठीक है, शट डाउन करना है किसी भी कंप्यूटर को तो अल्ट F4 हम दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी इंडिकेटर कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में इंडिकेटर कीज कितनी होती है? इंडिकेटर कीज किन को बोलते हैं पहले ये तो पता होना चाहिए। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, देखो। जिनसे लाइट जलती है कीबोर्ड में उनको बोलते हैं इंडिकेटर कीज। फर्स्ट लाइट किससे जलती है? नंबर लॉक से।
सेकंड लाइट किससे जलती है? कैप्स लॉक से। थर्ड लाइट किससे जलती है? स्क्रॉल लॉक से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल? इस सिंबल का क्या नाम होता है? बहुत से लोग आंसर क्या करेंगे मुझे पता है, बहुत से लोगों के माइंड में भी क्या आया है मुझे पता है। तो बहुत से लोगों के माइंड में फर्स्ट आंसर आया होगा डैश, लेकिन डैश करेक्ट नहीं है। अब तीन तरीके के ऑप्शन बचे, इसमें से कुछ लोग हाइफन टिक करेंगे, कुछ लोग कैरेट टिक करेंगे, कुछ लोग अंडरस्कोर टिक करेंगे। लेकिन मैं बता दूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया ए, इसके बाद मैंने डैश टाइप किया, ये बी टाइप किया। इसको हम पढ़ेंगे ए डैश बी, या फिर ए माइनस बी, या फिर ए हाइफन बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बगल में टाइप किया इस तरीके से सिफ्टे के साथ, इसको हम पढ़ेंगे ए अंडर स्कोर बी। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर होता है, छोटा सा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टैब की? टैब की का दूसरा नाम क्या होता है? बहुत से लोग टैब की ही करेंगे टिक, मुझे पता है। लेकिन टैब की का जो अदर नेम है, जो दूसरा नाम है, वो होता है टैबुलेटर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी का इनमें से कौन एक उदाहरण है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी डी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, और सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो आते हैं, सी डी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, एच डी डी, एस एस डी। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे जरा, हाउ मनी स्क्रॉल कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड? कीबोर्ड में स्क्रॉल कीज कितनी होती हैं? कीबोर्ड में स्क्रॉल कीज कितनी होती हैं? अच्छा, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये कौन सी कीज थी? ये थी इंडिकेटर कीज। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब बचे तीन तरीके के ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेज अप पेज डाउन। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन दो होती हैं स्क्रॉल कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मनी स्क्रॉल बार इन एम एस वर्ड 2007? एम एस वर्ड 2007 में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? जल्दी से बताएंगे, स्क्रॉल बार सभी में सेम होते हैं, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार दो हमारे पास स्क्रॉल बार होते हैं, चाहे एम एस वर्ड हो या फिर एम एस पेंट हो या फिर एक्सेल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड 2007? एम एस वर्ड 2007 में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना पॉइंट होता है? जैसे आपने एम एस वर्ड 2007 ओपन किया, तो उसमें आपको डिफॉल्ट फॉन्ट साइज मिलेगा 11 पॉइंट्स में। ठीक है, और फॉन्ट का नेम मिलेगा कैलिब्री। ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं इसमें ट्राई करता हूं तो इसमें 12 आपको शो होगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे मेरे पास वर्ड नया वाला भी है और वर्ड पुराना वाला भी है, इसीलिए यहाँ पे 12 फॉन्ट साइज शो होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एम एस वर्ड 2007 की बात करेगा तो उसमें होता है 11 पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एम एस वर्ड 2007? एम एस वर्ड 2007 में डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, बहुत आसान है। आप एम एस वर्ड ओपन करते हो तो आपको कर्सर किस ओर मिलता है? दाईं ओर, बाईं ओर, या फिर सेंटर में? तो आपका जवाब रहेगा बाईं ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है। तो बाईं ओर आपको कर्सर मिलता है डिफॉल्ट। तो ये होते हैं अलाइनमेंट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट डिफॉल्ट मिलता है, ये सेंटर होता है। उसके बाद कंट्रोल ई जिसका शॉर्टकट है, इसका है कंट्रोल आर। लेफ्ट का क्या होता है? कंट्रोल एल। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का कंट्रोल एल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडू ऑप्शन इन एम एस वर्ड 2007? एम एस वर्ड 2007 या फिर एम एस पेंट 2007 में अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? अच्छा चलो, मान लिया मैंने, कंट्रोल जेड होता है, ठीक है। ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन है आसान, लेकिन जवाब देना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए अगर आपको दूसरा शॉर्टकट की पता नहीं है तो, ठीक है। तो इसका दूसरा शॉर्टकट की होता है अल्ट बैक स्पेस। अब मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने इसको इरेज कर दिया, इसको वापस ले आना है, एक तो होता है कंट्रोल जेड। तो दूसरा शॉर्टकट इसका क्या होता है? अल्ट बैक स्पेस। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट बैक स्पेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हैं, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेज ब्रेक इन एम एस वर्ड 2007? एम एस वर्ड 2007 में पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? जैसे मुझे यहाँ से नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 3 है। तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पेज नंबर हमारे पास 4 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये होता है पेज ब्रेक का शॉर्टकट, कंट्रोल एंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि शेप इन एम एस वर्ड 2007? जैसे एम एस वर्ड में हमने कोई भी एक शेप ड्रॉ की, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, मुझे इसका एक डुप्लीकेट करना है, तो इसका क्या शॉर्टकट होता है? बहुत आसान है। कुछ लोग कंट्रोल सी या कंट्रोल वी बोलेंगे, लेकिन दोनों लोग गलत हैं। वो कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट तो होता ही है डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। लेकिन ओनली डुप्लीकेट करना है एक ही बार में, तो क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल डी होता है, ठीक है। कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से डुप्लीकेट बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस ऑप्शन इन एम एस वर्ड 2007? रिप्लेस ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो कंट्रोल एच ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एच मैंने दबाया, रिप्लेस ऑप्शन। यहाँ पे मैंने फाइंड वर्ड की जगह पे जो भी स्पेलिंग रिप्लेस करनी है उसको टाइप कर लिया, जिसके साथ रिप्लेस करनी है उसको टाइप कर दिया रिप्लेस विथ में। रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आपको ये समझ आ ही गया होगा। अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या होगा? जहां पे भी इज हमने लिखा होगा वहां पे हर जगह ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको वापस से ठीक करने के लिए ये नीचे वाली स्पेलिंग ऊपर टाइप कर देंगे और ऊपर वाली स्पेलिंग नीचे टाइप कर देंगे। रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। या फिर कंट्रोल जेड भी यूज कर सकते हो, अंडू ऑप्शन या फिर अल्ट बैक स्पेस, जो मैंने अभी बताया। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी टाइप की वीडियोस के लिए या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल टेक्स मैक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।